सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है रजत बोस, प्रकाश दीवान और अब जुड़ चुके हैं सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। आशीष जी बताइए, पहले तो स्टॉक्स आज आपकी लिस्ट में कौन से हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, सबसे पहले जो मेरी पिक होगी वो होगी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर। एनसीसी के अंदर में हमने देखा है एक मेजर बिल्डअप लास्ट कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 82 से ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट 87-88 तक हमने देखा है कि बिल्डअप जो है ओपन इंटरेस्ट में सिग्निफिकेंट एडिशन इसके अंदर में देखने को मिल चुका है। और ऑलरेडी जिस तरह का एक रुझान अभी कहीं ना कहीं इंफ्रा रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, उसमें मुझे लगता है एनसीसी के अंदर में एक बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। टेक्निकली भी हमने देखा है कि एक मेजर ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है 87 के ऊपर, तो मैं समझता हूं लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 84 का और आने वाले 3 से 4 दिनों में एक्सपेक्ट करता हूं ये स्टॉक 95 से 97 के टारगेट्स ऊपर की ओर दिखा सकता है। दूसरी पिक मेरी होगी आरईसी लिमिटेड के अंदर में। अगेन हमने काफी समय से स्टॉक के अंदर में बात करना शुरू की है और 137 से ऑलमोस्ट अभी 145 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैं समझता हूं कि अभी भी बिल्डअप जो है वो पोजीशंस का कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बहुत मजबूत बेस जो है वो कहीं ना कहीं 140 के आसपास आरईसी लिमिटेड के अंदर में बन चुका है। तो 140 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में 156-157 के टारगेट्स आरईसी लिमिटेड के अंदर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी मेरी पिक होगी मदरसन सुमी के अंदर। अगेन यहां पर भी हमने देखा है कि 320 से लेकर 340 की एक जोन में कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और इस कंसोलिडेशन के फेज में हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट में भी कंटिन्यूस एडिशन देखने को मिल रहा है, तो जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे भी लॉन्ग एक्यूमुलेशन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 337 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 360 के टारगेट्स मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। और मेरी लास्ट पिक होगी अरविंद लिमिटेड के अंदर, जो कि अगेन एक अच्छा ब्रेकआउट है अबाउ 382 के ऊपर और इस ब्रेकआउट के अंदर मैं समझता हूं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। 370 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 405 तक के टारगेट्स नेक्स्ट एक हफ्ते में हम अरविंद में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सारे बेहतरीन मिडकैप चुने आशीष जी ने। आप देखिए एनसीसी, आरईसी, मदरसन, अरविंद, ये 4 शेयर ऐसे हैं जहां पर नजर रखिए। प्री ओपनिंग सेशन पर शुरुआत हो चुकी है। भारतीय बाजारों की 40 अंक ऊपर आपको दिखेगा इस वक्त। सेंसेक्स और निफ्टी पर 3 अंकों का नुकसान सेटल होने देते हैं। रुपए पर मेरी नजर है 67.19। कल अच्छी मजबूती के साथ करेंसी मार्केट में रिकवरी हुई पॉलिसी के बाद, लेकिन आज बेहतरीन 15 पैसे का फायदा है, तो 67 के बेहद करीब आ चुका है। तो करेंसी मार्केट में जबरदस्त मजबूती है। आज हम थोड़ी देर बाद वो भी देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट कैसे खुलते हैं, क्योंकि कल बॉन्ड यील्ड्स 23 बेसिस पॉइंट बढ़े, 24 बेसिस पॉइंट, यानी कि लगभग 1/4% बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर आए थे। तो देखना ये करेंसी हमारी जो मजबूत हुई है उसका किस तरह का क्या कुछ आगे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एक अच्छा संकेत, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ और करेंसी जबरदस्त मजबूत हो गई, ये एक अच्छा संकेत है। और अब मजबूती की वजह भी यही कि ब्याज दरें घटने की फिलहाल संकेत नहीं है, तो ऐसे में मजबूत होना जरूरी है। चलिए, आप ब्रेक के पहले एम&एम फाइनेंस की बात कर रहे थे, हमारी बात रही। यस, तो एम&एम फाइनेंस का भी आप देखिए बजट के बाद से जो व्यू पॉजिटिवली बदला है वो क्यों है कि रूरल मार्केट्स में और खास करके टियर 2, टियर 3 वाले जो लोकेशंस हैं वहां पे हम देख रहे हैं सरकार सबसे ज्यादा इंफ्रा पुश या स्पेंडिंग पुश या मनरेगा के थ्रू जो है एक्टिविटी करना चाहती है, कंजम्पशन को वहां से ट्रिगर करना चाह रही है। और ये पर्टिकुलर कंपनी को एक फायदा जो डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ है कि आज जो इनफॉर्मल मनी लेंडिंग बिजनेस था उसकी जगह आप अब हमेशा कोई ऐसी कंपनी के पास जाना चाहेंगे जो चेक से पेमेंट लेने रेडी है और चेक से आपको दे रही है। राइट। तो वो लिहाज से इनको बैठे बैठाए जो इनफ्लो है बुक्स एक्सपेंशन का, नए क्लाइंट एक्विजिशन का, वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेटबैक्स थे पहले क्वालिटी ऑफ एसेट्स को लेके, वो काफी हद तक घट गए। और इनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर आप देखें व्हीकल फाइनेंस का जो है उसमें मारुति है, मारुति की गाड़ी है। हमको लगता है कि महिंद्रा की कंपनी है तो महिंद्रा की गाड़ियां बिकेंगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। और मारुति की गाड़ी नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने कुछ समय पहले खुलासा किया था। तो मारुति की गाड़ी जिस हिसाब से बिक रही है और प्रीमियमाइजेशन आपको दिखेगा, तो इन सारी इसको होगा, क्योंकि आदमी के पास जब पैसा ज्यादा आता है जेब में तो वो पहले गाड़ी लेने का, घर लेने का, ये सब चीजें ज्यादा एस्पिरेशंस के हिसाब से सोचता है। तो एम&एम का है फ्यूचर, बट इसको एक ही चीज ध्यान रखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको थोड़ा मॉनिटर ये करना पड़ता है, क्योंकि इरेटिक रहा है बिहेवियर का। रिजल्ट कैसे भी आ जाते हैं। हाँ, बिहेवियर समझ ही नहीं आता कि नंबर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो थोड़ा सा बाकी नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत तवज्जो दें, बट इस कंपनी के इसमें थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप में कभी कभी कुछ सरप्राइजेस रहती हैं, तो उस हिसाब से।
तो चलिए ये राय है आपके लिए M&M फाइनेंस पर, यहाँ पर नजर बनाए रखें, पॉजिटिव है ये सब कुछ जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार का रुझान, बेहतरीन, मजबूत, फर्स्ट क्लास, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज के लिए आपके 20 टॉप ट्रेडिंग आइडिया। स्टॉक 2020 के मैच का अपडेट जो 7:30 से 8 के बीच में खेला गया हमारे दो कैप्टन के बीच में, और उन्होंने कौन से शेयरों को चुना है जो आज के सेशन में आपको देंगे अच्छा रिटर्न। आइए देखते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, अब बल्लेबाजों से भरी हुई है, फोकस है नतीजों के ऊपर, और आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो ऑटो सेक्टर है। एस्कॉर्ट्स के नतीजे आ जाएंगे, 3 गुना मुनाफा बढ़ सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे अनुमान से बहुत बेहतरीन आए, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। मुंजाल ऑटो जो हीरो मोटोकॉर्प को कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, यहां पर भी रैली देखी जाएगी इसी के चलते। और नजर रखिएगा कॉस्मो फिल्म्स पर, इसके नंबर्स आज आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स आएंगे तो एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वीजा स्टील के नंबर्स कल आने वाले हैं, तो यहां पर आज आपको तेजी करनी चाहिए। आरसीएफ से भी कल अच्छे नंबर्स की अपेक्षा की जा रही है, इसलिए इसको आज डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। नेलकास्ट जैसे स्टॉक्स और सेप्को जैसे शेयरों को फायदा मिलेगा नई स्क्रैपेज पॉलिसी का, जो सरकार बनाने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है, और आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। मेगासॉफ्ट और आईटीआई जैसी कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब साक्षरता मिशन जो सरकार ने शुरू कर रही है, उसके चलते देखिए गांव-गांव में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा खर्च करने वाली है। आईटीआई जैसी कंपनियों को उससे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो ये है वो स्टॉक जहां आज आपकी नजर होनी चाहिए। मेरी टीम पे फोकस है पूरी तरीके से नतीजों और खबरों पर। मन्नापुरम जनरल फाइनेंस बहुत बढ़िया नतीजे, रिलायंस डिफेंस लोन रिफाइनेंस करने की तैयारी चल रही है, इंडियन ह्यूम पाइप के नतीजे काफी बेहतर देखने को मिले, लेकिन यूनियन बैंक में थोड़ा सा नतीजे उतने अच्छे नहीं, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट की कॉल है। इसके अलावा आप देखिए हेल्थ केयर ग्लोबल बहुत ही शानदार नतीजे हैं, यहाँ पे भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, कंपनी नुकसान से फायदे में आ गई है। 2 जगह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की वजह से मोनेट इस्पात और भूषण स्टील में खरीदारी करी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्विजिशन का भी केस चल रहा है मोनेट के लिए, जिसके लिए जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी बिड कर चुका है। HCL इन्फोसिस्टम्स लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से इसको फायदा मिलेगा। और रत्नमणि मेटल्स यहाँ पर भी काफी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और इस बीच देखिए बॉन्ड मार्केट की आज ओपनिंग कैसी हुई, क्योंकि कल बॉन्ड मार्केट 23-24 बेसिस पॉइंट यील्ड बढ़कर आए थे, बॉन्ड के दाम गिरे थे। आज थोड़ी सी रिकवरी है, देखिए 6.74 या मोटा मोटी 75 कल के लेवल के आसपास, थोड़ी से बॉन्ड यील्ड में कमी आई है, तो स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ये 10 साल का बॉन्ड है, 6.97 का पेपर जो होता है उसके ये दाम है 101 रुपये 59 पैसे, ये लेवल 7 पैसे की मजबूती। बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड के दाम बढ़े, बॉन्ड यील्ड घटे हैं, तो कल जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़े थे उसके सामने तो प्रकाश, अगर आप डेट मार्केट भी थोड़ा अच्छे से ट्रैक करते हो तो ये बताएंगे, ये लगभग 1/4% एक तरह से ब्याज दरें बढ़ गई बॉन्ड मार्केट वालों के लिए, जिनको फिक्स इनकम फंड में पैसा लगाना है उनके लिए सही मौका है एंटर कर लेने का। अब उल्टा फिक्स इनकम वाले फंड्स में आपको थोड़ी गिरावट भी दिख सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मजबूत होने के स्टेज अभी होंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कल एक ही दिन में 1/4% हो गया। हाँ, तो एक बार ये अब आज जो है वो थोड़ा सा करेक्शन, ओवर रिएक्शन का करेक्शन है, बट पॉइंट इज की जो US डॉलर की वीकनेस जो जबरदस्ती सरकार वहां की करवा रही है या करने की कोशिश कर रही है, उससे आप US डॉलर इंडेक्स पे असर देख रहे हैं, उससे हमारा रुपया स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन ये बहुत दिन तक सस्टेन अगर नहीं हुआ तो ये बॉन्ड यील्ड्स वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से बॉन्ड फंड्स में अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, खास करके शॉर्ट एंड पे। लॉन्ग एंड पे जो 10 साल वाले उसमें तो नहीं होती, बट जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उसकी वॉलेटिलिटी को देख के थोड़ा सा इससे दूर रह सकते हैं। एंट्री लेनी हो तो लॉन्ग टर्म फंड्स में ले सकते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑलराइट, चलिए और कुछ स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। हीरो मोटोकॉर्प, अब देखिए हम कहते हैं नंबर्स जो है मार्जिन 17% के आए हैं, अच्छे अनुमान से बेटर नतीजे पेश किए हैं, तो 0.2% ऊपर खुल रहा है ये स्टॉक। सिप्ला 1% मजबूत खुलने की तैयारी में। औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन के नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स औरोबिंदो फार्मा के एक्सपेक्टेड हैं, तो यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। कल बाजार बंद होने के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दी गई। बड़ा लंबा नाम है तो मैं देखकर पढ़ रहा हूं, लेकिन ये बताइए, सरकार खर्च करने वाली है लोगों को साक्षर करने के लिए, डिजिटाइजेशन के तहत लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा दें और लें। 2350 करोड़ रुपए इस चीज के लिए एलोकेट भी किए जा रहे हैं।
कोई डिजिटाइजेशन के ऊपर स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि कई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सबसे पहले CNBC आवाज पर बताया गया, HCL इन्फोसिस्टम्स हमारा जैकपॉट स्टॉक भी रहा। कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, अब जो सरकार जो बात कर रही है हेमंत, इसमें डिजिटाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए कि उसको वो करेंगे और उसमें लोगों को सक्षम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें आपके सबसे ज्यादा वाईफाई, राउटर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट जो लगना है वो डी-लिंक जैसी कंपनीज की तरफ से आएगा। तो अब इन सब कंपनीज की री रेटिंग होगी। डी-लिंक में इश्यूज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट का विजन, इन टर्म्स ऑफ कितना काम आगे करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, सक्सेशन प्लान्स एंड ऑल दैट। बट मेरे हिसाब से उस टाइप की कंपनीज पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और एजुकेशन पार्ट जो है, जो साक्षरता का, डिजिटल लिटरेसी की जो बात करें, उस लिहाज से NIT पे भी एक बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी अब ऐसे कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं जो मार्केट में एक्सेप्टेबल रहेंगे। NIIT लिमिटेड की बात, छोटा वाला जो है, छोटा वाला NIIT जो पढ़ाने के काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। सरकार डिजिटाइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम शेयर आज एक्शन में रहने वाले हैं। एक्शन में रहने वाले हैं वो स्टॉक्स जहां पर रहती है, और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला शेयर है वो मनापुरम फाइनेंस। 7.5% ट्रिपल डिजिट में आता हुआ 100 रुपए पर ये ओपन होने के संकेत दे रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में शानदार खरीदारी के साथ 60 अंक ऊपर सेंसेक्स से 26 अंक ऊपर निफ्टी, 8,800 के बेहद करीब खुलता हुआ निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में। इंडियन ह्यूम 5.5% ऊपर खुलेगा, और त्रिवेणी टर्बाइन 3% ऊपर खुलेगा। सिप्ला 1.25% मजबूत, 2% मजबूत। हीरो मोटोकॉप तो ये नतीजों के दम पर एक्शन आपके लिए। जुबिलेंट 12% नीचे, जुबिलेंट इंडस्ट्री अच्छा, रिजल्ट खराब आए थे, राइट। यूनियन बैंक, हाँ इस पर आ ही जाए, शॉर्ट किया जाए इसे। मैं काफी देर से ढूंढ रहा था कि रजत का इरादा आज मंदी का है और शॉर्ट आइडिया में फिर यूनियन बैंक के नंबर्स खराब है और FIs के डाउनग्रेड्स भी हैं इस पे। रजत इसे बेचा जाए? देखिए, शॉर्ट स्टॉक स्पेसिफिक करना चाहिए। हमने आज शॉर्ट करने का इरादा लेके नहीं बैठा है। ये बोलूंगा कि जबकि यूनियन बैंक, आपको अगर यूनियन बैंक शॉर्ट करना है तो वो 166 के नीचे मेंटेन हो जाएगा, तब शॉर्ट कीजिए। हो सकता है कि 164 तोड़ने से 162 की तरफ जा सकता है। ये वीक काउंटर में एक है, ये ऐसे ही माना जाएगा। लेकिन ढेर सारे काउंटर है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से तेजी खेल सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये कई सारे हैं जिसमें आप टाटा एलेक्सी, चलिए तो इन तमाम तेजी कर सकते हैं पर रखिए नजर। लेकिन देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। टाटा स्टील, जिसको शॉर्ट करने की बात रजत कह रहे थे, ये थोड़ा नर्म खुल रहा है। कल भी अच्छे नंबर्स के बाद देखिए ऊपर टिक नहीं पाया, और विप्रो में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। बाकी चौतरफा तेजी देखी जा रही है आज के दिन, और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ऑटो में हीरो मोटोकॉप 2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। आइडिया, इसके नतीजे देखिए अगले हफ्ते आने वाले हैं, माफ कीजिएगा 11 फरवरी को आने वाले हैं, शनिवार को। यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक भी मजबूती के साथ खुल रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई स्टॉक जो आशीष आपको अच्छा लगता हो? देखिए बैंक निफ्टी नहीं, क्योंकि बाजार का मूड पिछले कई दिनों से सुधारा है। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, हेमंत, मुझे लगता है पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, और पर्टिकुलरली ICICI बैंक मुझे लगता है बहुत समय से एक अंडर परफॉर्मेंस के दौर से गुजर रहा था। इसके अंदर में हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। जिस तरह से स्टॉक ने रिबाउंड किया है, 260 से 290 का जो लेवल टेस्ट हुआ, उसके अंदर में हमने देखा है वॉल्यूम्स का पिकअप हुआ है। उसके अंदर में ओपन इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऐसा 310 की तैयारी इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। 282 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ICICI बैंक में रिकमेंड करूंगा। और दूसरी पिक होगी कैश सेगमेंट में RBL के अंदर, जहां हमें काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले, और 390 के आसपास कंटिन्यूअसली वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि RBL एक ऐसा स्टॉक है जहां पे 440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 378 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन RBL बैंक में भी रिकमेंड करूंगा। ओके, यूनाइटेड ब्रूअरीज, क्या इसे भी शॉर्ट किया जाए? कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए रजत, और नतीजे इसके भी ढीले हैं, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए, यूनाइटेड ब्रूअरीज कल शॉर्ट तो करने का बात अब कर रहे थे, लेकिन वो नीचे से काफी अच्छी रिकवर भी कर गया। तो मैं यही मानूंगा कि इसमें अभी इतना जल्दी शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर ये 790 के नीचे फिर से जाना चालू करता है, तब इसमें शॉर्ट कीजिए 802 के ऊपर में स्टॉप लगा के। बट फिलहाल एक बार बाउंस करके 800 के आसपास आए तब शॉर्ट कीजिए तो बेहतर रहेगा।
ओके, तो इस के नंबर्स थोड़े से ढीले आए, अनुमान भी लगाया जा रहा था कि कमजोर नंबर्स ये पेश करेगा। रिलायंस पावर मिक्स नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स ने जरूर डिसअपॉइंट किया है यहाँ पर। रिलायंस पावर किस तरह की पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई हैं ये हम पूछेंगे आशीष से, लेकिन देखिए 0.5% मजबूत खुल रहा है। रजत, कोई कॉल इस पर? मुझे याद है आप रिलायंस कैपिटल में शायद कह रहे थे कि खरीदारी करनी चाहिए, रिलायंस पावर पर क्या व्यू है? देखिए, मैं रिलायंस कैपिटल ट्रैक करता हूं, उसके बारे में आपको सलाह दे पाऊंगा। अभी रिलायंस कैपिटल इस करंट लेवल पे कल का जो लो था उसी के नीचे स्टॉप लगा के आप उसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 492 से लेके 495 तक एक बार उम्मीद रख सकते हैं। जहां तक रिलायंस पावर का सवाल है, ये अगर 46 के आसपास मेंटेन हो जाए तब आप 44 रुपया 60 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 47.5 से लेके 48 तक उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ये रिलायंस पावर पर आपके लिए राय रजत की तरफ से। नतीजों के लिहाज से जो एक्शन और स्टॉक्स में दिख रहा है उनमें आईजीएल 1% मजबूत है। इसके चार्ट्स भी देखकर बता दीजिए रजत, 1025 पर खुलने की तैयारी में, क्या ट्रेड होगा 1025 पर? आईजीएल में बाई करिए, कोई भी डिप मिले तो बाई करिए। अभी थोड़ा ऊपर की तरफ खुल रहे, लेकिन ये 2 दिन पहले जो 1029 का हाई बनाया था उसी के ऊपर चला जाए तो फिर बाई कीजिए। नहीं तो क्या है कि एकदम जो ऑल टाइम हाई है उसी के जस्ट नीचे खरीदने से शायद आप ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो 1030 के ऊपर सस्टेन करे तो कल का जो हाई था 1021, तो 1020 के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 1044 और 1050 ये दोनों टारगेट मान के आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए खरीदारी करें आईजीएल में, और नतियों के दम पर बेहतरीन एक्शन दिखता है बाजार में, मुझे नजर आ रहा है। आज 60 अंक ऊपर खुलेगा सेंसेक्स, निफ्टी 26 अंक ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की मजबूती, और इतनी ही मजबूती बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। नतीजों के दम पर ही स्टॉक्स एक्शन में हीरो मोटरकॉर्प आज के टॉप देना। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर दमदार शुरुआत, सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स। 95 अंक ऊपर, निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ दिखा है। अब 99 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको नजर आएगा, तो शानदार खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की मजबूती और बैंक निफ्टी 0.5% से ज्यादा मजबूत सेंचुरी मारी है बैंक निफ्टी ने भी और सेंसेक्स ने भी, दोनों 100 पॉइंट ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प 2% मजबूत, औरोबिंदो फार्मा 1% मजबूत आज नतीजों से पहले। सिप्ला में तेजी है 0.5% की, और एक्सिस बैंक 1.25% मजबूत है। ल्यूपिन भी आज नतीजों से पहले 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा था। तो फार्मा शेयरों से लीडरशिप आ रही, सन फार्मा मजबूत है। बैंक से लीडरशिप आ रही, खासतौर से प्राइवेट बैंक से, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम बैंक ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं। तो कमजोर क्या है, कोई खास नहीं। एचसीएलटेक 0.5% नीचे, बाकी सारे स्टॉक्स मजबूती के साथ खुलते हुए। आइए वायदा कारोबार के शेयर देखें। टॉप लूजर यूनियन बैंक 3.5% का नुकसान खराब नतीजों के बाद। सीएट 1.5% नीचे है, कावेरी सीड्स में 1% का नुकसान। मजबूत क्या है, जेपीएसयू से 3% ऊपर, हीरो 2% ऊपर, आईजीएल ये 2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है दमदार नतीजों के बाद। सरकारी कंपनियों में तेजी है, न सिर्फ आईजीएल बल्कि ईआईएल, एनएमडीसी, पीएफसी ये तमाम शेयर मजबूत है। ओरेकल फाइनेंशियल जो हम पिछले हफ्ते से लगातार आपको कह रहे थे कि बड़ा एक्शन हो रहा है, कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये शेयर है एक्शन में। आज के सेशन में 160 अंक ऊपर हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी 8,815, ये लेवल बेहद अहम है। 7,900 से जो निफ्टी ने तेजी की शुरुआत की उसमें यह हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि अब तक का हाईएस्ट लेवल जो था 6 तारीख का 8,814 उसको पार किया है निफ्टी ने, वहां तक पहुंचा। तो ये बेहद इंटरेस्टिंग लेवल है। तो निफ्टी ने अब पहले हायर लेवल छुआ है। बैंक निफ्टी के लिए 20,462 का हाई लेवल है जो 6 तारीख का। तो देखते हैं बैंक निफ्टी भी क्या वहां तक पहुंचता है, लेकिन फिलहाल बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजार में, बेहतरीन शुरुआत। कॉग्निजेंट के हालांकि जो नंबर्स आए, जो गाइडेंस उन्होंने दी है, उसके बाद देखिए आईटी शेयरों में दिक्कत जरूर आज देखने को मिल रही है सुबह सुबह, लेकिन इसके चलते देखिए एचसीएलटेक कमजोर है, लेकिन बाकी चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है, ये आप कह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प स्टार स्टॉक है सुबह का। आईजीएल में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती हुई। आरईसी देखिए कुछ देर पहले कहा था आशीष चतुर्मोता ने, इसको खरीदिए, अच्छी रैली बननी शुरू हो गई है। एनसीसी जिसके नतीजे आज आने वाले, यहां पर तेजी बननी शुरू हो गई है। और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स भी सुझाए गए थे रजत बोस द्वारा, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। आईजी पेट्रो, प्रकाश दीवान ने कहा था इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन आइडिया है। और देखिए
2%, 3% ऊपर ये खुला है। नेलकास्ट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। सेप्को जैसे शेयर स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर आज एक अहम बैठक होने वाली है, इसके चलते अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल कैबिनेट में फैसले लिए गए, देखिए HCL इन्फोसिस्टम्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डिजिटाइजेशन की मुहिम को और आगे बढ़ाने की सरकार की योजनाएं, 3% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। EIL जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और स्टार स्टॉक्स इस समय के REC, PFC, EIL, और हम कह भी रहे थे वापस सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पूरी ऐसा हो रहा है, बनती हुई दिख रही है और 8,800 के पार निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत है निफ्टी पर। और ऐसे में खुलते ही क्या इस लेवल पर, क्योंकि अब नया हाई बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर, निफ्टी खरीदा जाए आशीष, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में से दोनों में से क्या खरीदना चाहिए? देखिए अनिल जी, दोनों में ही स्ट्रेंथ तो देखने को मिलेगी, पर जैसा मैं समझता हूं कि आज थोड़ा जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं मझोले जो या थोड़ा मिड कैप स्टॉक्स के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के अंदर में, पर साइडवेज सा मूव थोड़ा सा शायद देखने को मिल सकता है। निफ्टी फ्यूचर्स में 87-80 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 88-80 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में 20,250 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, 20,700-750 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। मन्नापुरम ये स्टार स्टॉक आज का स्टॉक ऑफ द डे 100% देखिए मुनाफा बढ़ा है। अच्छा, मुथूट पर भी एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। मन्नापुरम में लेकिन 11% की तेजी देखिए, उसका रब ऑफ इफेक्ट मुथूट पर भी नजर आ रहा है। तो गोल्ड NBFCs के लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहा है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी नजर रहेगी, जिस तरह से जो सीमा है सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की वो खत्म होगी अब 13 मार्च से। देखिए ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को आज के दिन मिल रही है। 150 अंक ऊपर सेंसेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी भी देखिए 125 अंक से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। अच्छा, मिड कैप्स में मजबूती, और इसीलिए एक गिरने वाले शेयर के सामने देखिए 4 बढ़ने वाले शेयर। एक ही सेक्टर कमजोर है और कॉग्निजेंट के गाइडेंस के बाद होना भी था। विप्रो देखिए कमजोरी की तरफ ट्रेड करता हुआ आज नजर आ रहा है। अच्छा, यूनाइटेड ब्रूवरीज के नंबर्स थोड़े कमजोर आए, लेकिन शेयर इतना गिरा नहीं। बिल्कुल, तो ये स्टॉक सारे एक्शन में। और इंडियन ह्यूम 3.5% मजबूत है, त्रिवेणी टर्बाइन 3.5% मजबूत है, पोलारिस 3% मजबूत है, जुबिलेंट इंडस्ट्री ये काफी कमजोरी के साथ खुला था लेकिन अब रिकवर करता हुआ 7.5% के आसपास की रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। अब 7.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, तो निचले स्तर से काफी कुछ रिकवर होता हुआ दिखाया है ये स्टॉक का। लेकिन आज खराब नतीजों के दम पर अगर कहीं ज्यादा कमजोरी तो वो यूनियन बैंक में 3-3.5% का नुकसान है। ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। टाइटन कल की तेजी के बाद 1% नीचे है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव यहां पर दिख रहा है। लेकिन दिग्गजों में एक बात हेमंत साफ है कि हीरो मोटोकॉर्प और औरोबिंदो जैसे आज रिजल्ट देने वाला उससे पहले बेहद मजबूत है। इस पर राय ली जाए रजत से। रजत, औरोबिंदो डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मजबूत है 1.5%। नतीजों से पहले खरीदा जाए या फिर देर हो चुकी है? नहीं, अभी तक देर नहीं हुआ है। अगर 713, 715 वो लेवल भी क्रॉस करके आगे निकल जाता तो औरोबिंदो थोड़ा ओवरबॉट हो जाता। आज के लिए अभी फिलहाल 715 तक उम्मीद करके 703 के नीचे अब स्टॉप लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा है औरोबिंदो फार्मा पर। एक बार 2020 की टीम देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है। अनिल, एक बार लाते हैं उसको, और ये देखिए, अच्छा मेरी टीम पहले आ रही है ऐसा मुझे पता चला है। स्कॉट्स आज नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे आए, इसके चलते देखिए हम कह रहे थे कि मुंजाल ऑटो भी भागेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प को एग्जॉस्ट सिस्टम्स, पाइप्स, सीट सिस्टम्स बनाने का काम करती है। कॉस्मो फिल्म्स के नंबर्स आज आने वाले हैं, तो उससे पहले यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। वीजा स्टील के नंबर्स अब आएंगे कल, और यहां पर भी रैली देखी जा रही है। आरसीएफ अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, सेप्को नेलकास्ट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जो डिजिटाइजेशन की थीम थी उसके चलते हमने इन 2 शेयरों को शामिल किया था, मेगासॉफ्ट और ITI, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। लेकिन नीरज की टीम देखिए अब, मन्नापुरम फाइनेंस स्टार स्टॉक। अच्छा, कल हमारा मिस्टर डिपेंडेबल था, आज नीरज का ये ओपनर था। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है 2 दिनों में। रिलायंस डिफेंस अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर करने वाला है, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, तो 2% ऊपर ये है। इंडियन ह्यूम पाइप्स जिसका जिक्र आप अनिल कर रहे थे, देखिए नतीजे शानदार आए हैं, 3.5% भागा है ये शेयर। हेल्थ केयर ग्लोबल के नतीजे अच्छे आए, तो यहां पर नीरज ने कहा खरीदारी करिए, तेजी देखने को आज के दिन मिल रही है। अर्निंग्स के ऊपर फोकस है। और प्रकाश दीवान साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं। देखिए आज भी महत्वपूर्ण दिन है और सरकारी कंपनियां, पावर ग्रिड, सेल, BPCL के नंबर्स आज आने वाले हैं। ये बताइए कोई कंपनी जिस पर आपकी नजरों
और अब अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। भेल के नंबर्स अच्छे आने के बाद एबीबी के भी अच्छे आएंगे, क्या करना चाहिए? आई थिंक इस कैपिटल गुड्स सेगमेंट में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव बिल्डअप है और होना भी चाहिए, क्योंकि फाइनली सरकार स्पेंडिंग शुरू करेगी और सरकार शुरू करेगी इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल का जो गोल है उसको अटेन करने, ये सभी कंपनीज पे फायदा होगा। इसमें छोटी कंपनीज को थोड़ा समय बाद फायदा होगा, इसलिए उनके प्राइस में रिएक्शन नहीं आया। आज आपको एबीबी, सीमेंस, भेल इसमें पहले मूव दिखेगा। एलएनटी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस सारे केपेक्स का, जो पावर से भी रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। बट छोटी कंपनीज अगर कोई देखना चाहे तो एमको ट्रांसफार्मर्स करके एक कंपनी है जो अब शुरू होना शुरू हुई, मतलब मूव आया उसमें, बट फंडामेंटली थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है इन द पास्ट। इसमें आप देखिए तो थिंग्स लाइक एलिकॉन, यूनिवर्सल केबल्स, ये सब चीजें चलेंगी। तो अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप में ढूंढना चाहे तो इस टाइप के नाम है। आपने जो नाम लिए जिसमें रिजल्ट्स की अपेक्षा अच्छी है, उसमें पावर ग्रिड मेरे को बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंपनी और मोनोपोली है उसमें, और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके नंबर्स ठीक ठाक आए तो उसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये पावर ग्रिड एक स्टॉक है जहां पर तेजी बन सकती है, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से आज किसी ने बीएमएल रिकमेंड किया था हेमंत? बीएमएल नहीं, आपकी रिकमेंडेशन थी? पुरानी है सर, पुरानी रिकमेंडेशन। बीएमएल पोजीशन बनती हुई दिख रही है 1.5% ऊपर। सरकारी कंपनियों में आज एक अच्छा एक्शन दिख रहा है और उसमें से बीएमएल ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा होता दिख रहा है 2-2.5% के आसपास का, जहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक क्या कुछ चार्ट्स पर मजबूत दिखता है बीएमएल? बताएं रजत, आपकी क्या राय है? देखिए, चार्ट में तो बहुत अच्छी लग रहा है, ये अप ट्रेंड मेंटेन किए जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल कुछ महीनों से भी मूवमेंट अच्छी दे रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है आज के नीचे जो लेवल है 1282, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग पहला 15 मिनट पे है और उसी का जो बॉटम है वो 1282 है, उसी के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में 1322, 1327 और 1334, ये तीनों टारगेट मान के आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ये इसमें बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक बात है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। अच्छा रजत, बैंक निफ्टी पर एक कॉल दीजिए। देखिए, यही है जो बाजार को सुधारने का काम आज कर रहा है, और एसबीआई के नंबर्स कल आने वाले हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है, 125 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए आपके लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के लिए? मेरे लिए स्पॉट बैंक निफ्टी 2462 से लेके 2480 बहुत महत्वपूर्ण है। आप 20,500 बोलिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20,460 से 20,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, तब देखिए बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट बनेगा 20,655, और उसके भी आगे जाए तो 2739, ये दोनों टारगेट ऊपर की लेवल में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये उम्मीद करूंगा कि इसको पहले 20,460 से लेकर 20,500 को तोड़ के आगे निकलना चाहिए, तभी जाके फ्रेश तेजी करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी इज लुकिंग बुलिश। एक और स्टॉक जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से अच्छा एक्शन होता दिख रहा है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए 10,25,000 शेयरों का एक कारोबार हुआ है। एनएससी पर ये स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए। एनएससी पर 84 रुपए 50 पैसे में फेडरल बैंक पर एक वॉल्यूम होता हुआ दिखा। जी हाँ, स्टॉक देखिए अच्छी मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखा। तो पिछले हफ्ते का सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक, बिल्कुल जैकपॉट शेयर था पिछले हफ्ते, और ये रिकमेंड हुआ था। हम लगातार 70-72 रुपए से कह रहे हैं ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत मजबूत आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे। आज मेरे ख्याल से रजत ने राय भी दी है फेडरल बैंक पर। रजत, हाँ आपकी रिकमेंडेशन है फेडरल का टॉप पिक है? टॉप पिक आपका पहला पिक फेडरल बैंक था। देखिए अब वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छा वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। आज 10,25,000 शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एनएससी पर हुआ है। तो रजत ये बताइए कि आपके टारगेट्स कुछ रिवाइज करेंगे ऊपर के लिए, और प्लस ये भी बता दीजिए कि अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए जिन लोगों ने आपकी सलाह पर लिया, या अभी भी लेने का वक्त है, अभी भी कोई खास बढ़ा नहीं है ये? अनिल जी, मैं एक फॉर्मूला बोलिए कि रूल बोलिए मान के चलता हूं कि पहला 15 मिनट का जो बॉटम होता है उसी को हम
एक स्टॉप लॉस मान के चल सकता है। तो इसी हिसाब से आप 83.50 का स्टॉप लॉस कर सकते हैं। और ऊपर में 89 का टारगेट अभी भी 4 रुपया ऊपर पे है, तो उसी को अभी रहने देते हैं। अगर वो पार करके निकल जाए तो देखिए मेरा टारगेट एक्चुअली इसके लिए 93 रुपया का है, और इसमें फ्लैग बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट है, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैंने ढेर सारे बैंकों को स्टडी किया, उसमें से एक में जीरो इन किया था, वो था फेडरल बैंक, वो आज चल रहा है, चलना ही चाहिए था। बिल्कुल, और देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है लगातार। ये बैंक का डी रेटिंग का कैंडिडेट है, बहुत अच्छी तेजी आगे भी चलकर यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए पावर ग्रिड जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, ये शेयर मजबूती की तरफ भागता हुआ दिख रहा है आपको। आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है चौतरफा। एचडीएफसी जैसे हैवीवेट्स बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि गैस स्टॉक्स पर नजर रखिए, नतीजे देखिए आईजीएल के बहुत बेहतरीन आए। आशीष, आईजीएल यहां से और ऊपर जा सकता है क्या? 4.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। शानदार नंबर गैस कंपनियां पेश कर रही हैं, और अब आप देखिए 1000 के ऊपर ये टिक भी गया है और अच्छा ऊपर और बढ़ने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इसमें आज भी 8.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा मॉर्निंग से देखने को मिला, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस तरह का ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम पे आना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको करंट लेवल्स पे लेना या थोड़ा डिप्स पे लेना, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में थोड़ा ये कि 1030, 1025 के आसपास ये मिले तो डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है। 1000 के लेवल्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर में 1100, 1120 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और इसी स्पेस में हम देख रहे हैं एमजीएल में भी कंटिन्यूसली एक डिलीवरी वॉल्यूम्स स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं, तो वहां भी मुझे लगता है कि 7-8% की बढ़त शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकती है। तो एमजीएल, आईजीएल ये खरीदने चाहिए। ये दोनों ही स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, दोनों के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बड़े जबरदस्त दिखे हैं, राइट। अगर फिर इस हिसाब से एक और स्टॉक जो नहीं चला है जो खरीदना चाहिए, प्रकाश आपसे राय लेना चाहता हूं। 32% हिस्सेदारी एमजीएल की है और 22% हिस्सेदारी आईजीएल की है गेल के पास, राइट। तो फिर और गेल कल नतीजे देने वाला है, तो देखिए एक तो इनके नतीजे, उसका इफेक्ट तो कंसोलिडेटेड दिखेगा ही, राइट। और दूसरा इफेक्ट दिखेगा इसके स्टैंड अलोन नतीजों का भी। जब सारे गैस स्पेस के स्टॉक अगर इतने अच्छे नतीजे दे रहे हैं तो फिर गेल में कोई वजह नहीं कि नंबर्स अच्छे ना आए। तो फिर आईजीएल और अगर एमजीएल इतने भाग चुके हैं तो फिर गेल नहीं खरीदना चाहिए। गेल तो आपको ख्याल हो तो 2 क्वार्टर पहले रिजल्ट्स के बाद का रिएक्शन जब हुआ था तो हम लोग ने डिस्कस किया था, तब मेरे ख्याल से 400 बस टच कर रहा था। आज वहां से करीब 100 रुपए बढ़ा हुआ है, तो 2-6 महीने लगे उसको। लेकिन अब जो गेल में होगा, पहले क्या था कि गेल की री रेटिंग जो थी वो होने से पहले ईपीएस चेंज आया, और जो एलएनजी के जो रिडक्शन हुई है उसकी वजह से गेल, मैंने हमेशा समझाया कि इज नथिंग बट अ ट्रांसपोर्टर। गेल आपके लिए सिर्फ काम करता है कि जो एलएनजी इंपोर्ट होती है, रीगैसिफाई पेट्रोनेट एलएनजी करता है उसको, गेल उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और एमजीएल और आईजीएल उसको वितरण उसमें लगे रहते हैं, राइट। तो ये इकोसिस्टम है गैस का। उसमें आपने क्या किया है कि पेट्रोनेट एलएनजी को भी अभी इतना री रेट नहीं किया, जबकि वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा बढ़ेगा और अब स्टेडी रहेगा। और एक दो इनके और एडिशनल पोर्ट्स जो डेवलप्ड टर्मिनल्स हो जाएंगे, खास करके जो ईस्ट कोस्ट पे हो रहे हैं, तो ये सारा वॉल्यूम चेंज इसमें बहुत बढ़िया आएगा। सेकेंडली आप देखिए जो एमजीएल आईजीएल का है, ये तो बढ़ावा इसमें होना ही होना है। उसका रीजन क्या है कि आज सरकार बोल रही है कि आप इवन पेटकोक का भी इस्तेमाल कम करके गैस इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो आईजीएल पहले सिर्फ ऑटो साइड में था, सीएनजी जो दे रहा था, अब वो इंडस्ट्रियल साइड में भी जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चल गई, आपका रीगैसिफाइंग कंपनी चल गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर नहीं चला। तो गेल का डेफिनेटली होगा, और इसमें कोई केपेक्स अब करने की इनको जरूरत है नहीं। इन्होंने जो केपेक्स किया हुआ है उसको यूज करेंगे, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी। री रेटिंग वाला कैंडिडेट है। रिजल्ट से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको आप जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें प्ले कर सकते हैं। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडर डिस्कवर्ड कंपनी इन द ऑयल एंड गैस। बिल्कुल। तो देखिए एफएनओ में कौन से स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आईजीएल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला। फेडरल बैंक का जो रजत ने कहा यहां पर खरीदारी करने की राय देखिए सटीक साबित हुई है। आरईसी, और ये आशीष चतुर्वेदी ने बताया। बीईएमएल जो अनिल कह रहे हैं देखिए 2% ऊपर। पीएफसी और एमएनएम फाइनेंशियल्स का भी जिक्र हमने किया था, और प्रकाश दीवान साहब कह रहे थे ये खरीदना चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस कैपिटल भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ, और ये भी रजत का आज का टॉप पिक था। तो एफएनओ में वही शेयर चल रहे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने यहां पर आपको बताए थे। एक और स्टॉक हेमंत जो भागने के लिए तैयार है और जो जनरली कभी हमारे रडार पर नहीं आता, पेज इंडस्ट्रीज। देखिए डीमोनेटाइजेशन का जो होना था हो चुका,
अभी रीमोनेटाइजेशन की बात करनी चाहिए, बराबर है। और स्टॉक में देखिए आज सुबह से आप देखिएगा, आशीष आपसे पूछूंगा मैं ये सवाल, आप डेटा निकाल कर रखिए, 8.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। ये स्टॉक ऐसा है कि जिसमें जनरली सुबह सुबह कोई एक्शन होता नहीं, ये फंड वाला स्टॉक हो गया, जिनमें फंड आएगा बेचेगा लेगा तो ये अलग एक्शन है। लेकिन इसका मतलब अगर सुबह सुबह बिना किसी वजह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ नहीं, वजह है ना, आज के नंबर्स हैं और मैं आपको 15 दिन पहले बता चुका हूं कि अगर एक कंपनी जिसके अच्छे नंबर्स आने वाले हैं सब सेगमेंट, हाँ आज रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो है, तो इसीलिए आज तेजी हो रही है। पेज इंडस्ट्री रिजल्ट के पहले इसका मतलब कोई खरीद रहा है नहीं, तो छपा हुआ है, ये लिखी हुई है रिपोर्ट्स में कि नंबर्स इसी के सबसे अच्छे आने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो अभी भी खरीदा जाए रिजल्ट के पहले। आशीष बताए ये 14,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या सही है? देखिए अनिल जी, बिल्कुल बेस बहुत अच्छा बना हुआ था 14,500 के आसपास, और उसके बाद हमने देखा कि वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला लास्ट 2 दिनों में। आज इसका वॉल्यूम देखें तो ऑलमोस्ट कल का जो वॉल्यूम है उसका 70-80% ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट एडिशन है। और 9% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है 14,500 के जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, और ऊपर में 15,200 तक के टारगेट्स इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर मैं ऐड करूंगा अरविंद भी, मुझे लगता है जिस तरह से आज एक बेस बन के स्टॉक ने 381 के ऊपर निकाला है, वॉल्यूम्स में अच्छा पिकअप इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अरविंद के अंदर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। 375 के स्टॉप से अरविंद मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग निकल रहा है। मतलब कपड़ों वाले जो शेयर, ब्रांडेड कपड़ों वाले शेयर, ये सारे मतलब चाहे वो पेज इंडस्ट्री हो चाहे अरविंद हो, यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, बढ़िया खरीदारी हो सकती है। बाजार का एक्शन भी भरपूर है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक और स्टॉक है, आईजी पेट्रोकेमिकल्स, जो प्रकाश ने बताया था 4.5% की मजबूती दिखा रहा है। छोटे स्टॉक्स में क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, 300 वाला इसलिए 4% है, छोटा होता 30 वाला होता था। सही कहा आपने। इम्पोर्टेंटली जब खुला था तो इतना तेज शायद मेरे ख्याल से नहीं था, तो वही है कि एक्यूमुलेशन वाले लॉन्ग टर्म वाले हैं, आज नहीं कोई लेना चाहे तो भी जब भी आपका टारगेट बताइए इस पर क्या है? इसका रिजल्ट आ जाए उसके बाद रिवाइज होगा टारगेट, बट 25-30% तो मतलब बनता है इसमें इन टर्म्स ऑफ। आपने ग्रीस कॉटन बताया था साल जब खत्म हो रहा था इस साल के लिए, और ग्रीस कॉटन पर अब एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट्स आ रही हैं तेजी करने की, तो अच्छा आप क्रॉम्पटन ग्रीस पे भी काफी बुलिश थे उस दिन, मुझे याद है। उसके नतीजे कल आने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। रजत बोस, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्मोता हमारे मेहमान हमारे साथ बने। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देखिए सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। आरईसी, आईजीएल, बीईएमएल जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फोकस करते हैं कल आने वाले नतीजों के ऊपर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, प्रकाश इस पर आप काफी बुलिश थे, कल नंबर्स भी आने वाले हैं, बताइए क्या अपेक्षा है? ये वो कंपनी है जो आपने जैसे कहा कि एबीबी, सीमेंस जब फायदे में रहेगी तो ये भी रहेगी। ट्रांसफार्मर्स बनाती है ये भी, और डिस्ट्रीब्यूशन पावर जब इतना प्रोड्यूस होगा, कंज्यूम होगा, तो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भी चाहिए, तो इक्विपमेंट तो बिकेगा। अब इस कंपनी की हिस्ट्री थोड़े से समय पहले देखें तो एक यूरोपियन एक्विजिशन इनका नहीं होने के कारण लोगों को बहुत मायूसी हुई थी और उस दिन पिटाई हुई थी स्टॉक की। अब वो एक्विजिशन से कोई भी ईपीएस एक्रीशन होना भी नहीं था, वो सिर्फ इनके डेट रिडक्शन के उसमें था कि चिंताएं ज्यादा हो गई थी कि उल्टा वो एक्विजिशन नहीं हुआ तो कंपनी अभी भी ठीक ठाक करी। स्टैंड अलोन बिजनेस में अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें, बुक वैल्यू, नंबर्स सब ठीक ठाक हैं। तो लोग मिक्सअप हो जाते हैं जब ये ग्लोबल उसमें आता है। जैसे टाटा मोटर्स को एक जमाना था कि टाटा कॉफी और टाटा बेवरेजेस में बाहर वाले एक्विजिशन को लेके चिंताएं ज्यादा थी, डोमेस्टिक को कम। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की जो स्टोरी है टर्न अराउंड की, उसमें अगर कैपिटल गुड्स और खास करके पावर साइड में इंप्रूवमेंट जो दिख रहा है होगा, तो ये स्टॉक में धीरे धीरे करके मजबूती और ही बननी है। और हमने जब बात की थी तब मेरे ख्याल से 50 के नीचे हो गया था स्टॉक, और आज वहां से 72 वाला जो मूव है, ये पेशेंट जो इन्वेस्टर है उनको रिवॉर्ड करती है ऐसी चीजें। तो थोड़ा ध्यान दें कि नंबर्स पे ना। आज एक और नंबर्स की जो हम बात कर रहे थे, जुबिलेंट इंडस्ट्री, अनिल जी ने बताया तब नीचे था स्टॉक, अभी 14% से रिकवर हो गया, काफी कुछ नीचे खुल के खराब नंबर। तो ये खराब नंबर्स जो है ये मौका है, एक मौका रहता है, क्योंकि नंबर्स डजंट मीन दैट आपके अगले सारे साल खराबी रहेगी। आप ब्रेक में कह रहे थे एक टारगेट देना चाहता हूँ जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का, बताइए। आप सॉइल कार्ड को लेकर बहुत बुलिश हैं। हाँ, तो इसकी स्टोरी अभी अनफोल्ड होनी बाकी है। ये क्रॉप प्रोटेक्शन में भी है, काफी केमिकल्स बनाते हैं, वीडी साइड्स बनाते हैं, हर्बिसाइड्स बनाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो सॉइल टेस्टिंग वाला जो गेम है वो इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इस बार, आपको ख्याल हो तो जेटली साहब की बजट स्पीच में
शुरुआत के 5 मिनट में उन्होंने जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बात की थी कि आपके क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में हम इतना पैसा और ऐड कर रहे हैं, और ये होगा ये कि डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी के सामने जो मुहिम चल रही है उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे करके सरकार ये बोलेगी कि आपके पास अगर जमीन है, आय आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, नॉन टैक्सेबल है, मानते हैं, लेकिन इसमें यील्ड क्या बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? आप कोई भी यील्ड तो लगा नहीं सकते कि पर बीघा मैंने लाख रुपया। जुबिलेंट लाइफ और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। हाँ, ये टॉकिंग जुबिलेंट इंडस्ट्रीज सेम ग्रुप की है, भारतीय ग्रुप की है, लेकिन जुबिलेंट लाइफ इज इनटू फार्मा, एपीआई, वो सब में। जुबिलेंट इंडस्ट्री में जो ये, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो सॉइल कार्ड एक बार शुरू हो जाएंगे कि सरकार बोलेगी इससे लिंक करो आप क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो हम बीमे का जो पैसा लगा रहे हैं वो भी इसी से मिलेगा आपको लोन भी इससे मिलेगा, सीड लोन, जो एग्री इनपुट लोन, और आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं इससे मैच होगी। सो दिस इज गोइंग टू स्केल अप इन अ बिग वे। अब वो कब होता है क्या होता है वो किसी को नहीं पता, इसलिए लेके रखना जब भी नीचे मिल जाए अच्छा है। सो इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी। और दूसरा इनके पास जैसे वैमिकोल करके एक प्रोडक्ट है, ओके, वो भी इनकी ओनरशिप है, इस ग्रुप जुबिलेंट की है। अब वो फेविकॉल के बाद अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मटेरियल्स में फेविकॉल तो बहुत महंगा पड़ता है। फेविकॉल तो आप 2-3 छोटी चीजें जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बल्क में जब कारपेंटर यूज करता है वो ये प्रोडक्ट है। तो कई चीजें हैं इस कंपनी में, बट विल हैव टू वेट। ओके, एक स्टॉक जो आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस कैपिटल दिन के हाई पॉइंट पर है, और रिलायंस कैपिटल रजत की पिक पर था। रजत, आपने इसे पिक किया था आज अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर, और स्टॉक देखिए 2% से ज्यादा मजबूत है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लगभग 4.25 लाख शेयर नए जुड़े। तो यहाँ पर पोजीशन बनती हुई देखिए क्या मजबूत चार्ट है इसका। और वो आपका फॉर्मूला शुरुआती 15-20 मिनट वाला रजत, जहां क्या था ओपन लोग कुछ आप बता रहे थे, क्या था वो फॉर्मूला, और क्या रिलायंस कैपिटल फिर इस लेवल पर भी खरीदा जाए? देखिए, मैं फर्स्ट 15 मिनट्स का लो या हाई, अगर लॉन्ग करना है तो लो के नीचे स्टॉप लगाता हूं, और हाई करना है तो शॉर्ट करना है तो हाई के ऊपर मैं स्टॉप लगा के करता हूं। तो इसी हिसाब से अभी भी इसमें आप बाई करके चल सकते हैं। मैं मानता हूं कि ये अगर 500 क्रॉस कर जाएगा तो 507, 513 ये दोनों टारगेट अभी सामने दिख रहे हैं, और उसके बाद में 519 to 521। रिलायंस कैपिटल में एक बार मोमेंटम आ जाने से आपको सारे दिन पे और कोई काउंटर जरूरत ही नहीं होता है। तो आरकेप है वो स्टॉक जहां पर अब भी खरीदारी का मौका मिल सकता है। एक और स्टॉक जो बड़ी तेजी में आता दिख रहा है डेज हाई पर, वो है टाटा कम्युनिकेशन। 2% का बड़ा मूव आया है और 4% ओपन इंटरेस्ट यहां पर भी बढ़ा है। अभी अभी पोजीशंस बनती हुई दिखी टाटा कम्युनिकेशन में भी। इस पर आपकी क्या राय है आशीष? अनिल जी, आपको याद होगा तो 450 पर हमने कहा था कि ये 800 रुपये इसका टारगेट आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में टेक्निकली एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। और मुझे लगता है अब ये स्टॉक 4% का आज ओपन इंटरेस्ट रहा है और नए हाई के आसपास जा रहा है। मैं सरप्राइज नहीं होगा आने वाले दिनों में 850 से 900 के टारगेट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में देखने को मिले। डाउन साइड में मैं समझता हूं थोड़ा सा स्टॉप थोड़ा डीपर रखना होगा। 760 के आसपास का एक स्टॉप रखिए, 840, 850 के टारगेट देखने। मुझे याद है जब आपने ये टारगेट दिया था तो मैं कहता था कि आप तो एफएनओ ट्रेड्स देखते हैं, आपको 400। बिल्कुल अब मेरे को क्या लगा, आपने बिल्कुल सही टाइम पर। प्रकाश, आपकी क्या राय है फंडामेंटली? इसमें बहुत स्ट्रांग है और ये पेमेंट डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे, ये कंपनी बहुत एक्टिव है इस पर्टिकुलर फील्ड में। जो नेटवर्क सारा जो आपको मिलेगा ब्रॉडबैंड का वो इनकी तरफ से है, तो हर चीज पॉजिटिव है। और आशीष ने तो अब मोहर लगाई दी है। तो बिल्कुल, चलिए तो स्टॉक पर रखिए नजर। वक्त है हमारे सभी विशेषज्ञों से विदा लेने का। रजत बोस जी बहुत धन्यवाद, खासतौर पर फेडरल बैंक आरकैप सुझाने के लिए। सर, लोगों ने खूब पैसा बनाया। प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद बेहतरीन आइडियाज सुनने के लिए आज और बताने के लिए। आशीष जी, आपका भी शुक्रिया समय निकालने के लिए। और एक सेक्टर पर रखिए नजर। देखिए, हमारी टिकर टीम बता रही है बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है एजुकेशन शेयरों में। शायद कुछ खबर आई है यहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सारे के सारे एजुकेशन शेयर, कुछ कैबिनेट रिलेटेड खबर है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रभुदास लियाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट भी जुड़ेंगे। तो देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज, आपका अपना चैनल। बेहद मजबूत स्थिति में है बाजार। 150 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है और बैंक निफ्टी भी देखिए 20,400 के बेहद करीब। हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज और प्रभुदास लियाधर में जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। दिलीप जी, काफी समय से बाजार पर बुलिश है सर, बेहतरीन तेजी बनी है बाजार में इस साल। क्या लगता है 8,800 पर भी यही मोमेंटम बरकरार रहेगा?
खरीदारी करने का मौका अब भी है बाजार में? अनिल जी, आई थिंक मोमेंटम ओवरऑल अच्छा मेंटेन रहेगा, ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से हम फंड फ्लो देख रहे हैं DIS का, तो वो भी एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। एक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग नोट पे ये है कि FIs अभी भी पूरी तरह से आए नहीं है बाजार में, वो अभी भी थोड़ा बहुत बेच रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस मार्केट्स विल कंटिन्यू टू फेयर वेल। और जहां पर मिड कैप का सवाल है, मुझे लगता है जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड्स में और PMS में बहुत जबरदस्त पैसा आ रहा है, उनको देखते हुए लग रहा है कि शायद PMS मिड कैप्स में अच्छी खासी इंक्वायरी और अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी, बिकॉज इंडियन पीपल आर मोर प्रोन टू मिड कैप्स रादर देन दी FIs। तो सर ये बताइए फिर, जिस तरह से घरेलू फंड्स में पैसा आ रहा है, आपको लगता है ये पैसा और आता रहेगा? 31 मार्च से पहले भी लोग क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने के लिए भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। और दूसरा सवाल, कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है निवेश के लिहाज से इस समय? मुझे लगता है एक रिटेल का ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कहते हैं, जहां पर फ्यूचर ग्रुप है, जहां पर मैं एक CSC को भी इंक्लूड करूंगा, जिनके पास जो स्पेंसर है वो भी काफी ठीक लग रहा है, CSC काफी ठीक लग रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सम अदर स्टॉक्स इन द रिटेल विल ऑल्सो डू वेल, बट ये रिटेल एक सेक्टर ऐसा है जहां पर विजिबिलिटी अच्छी खासी इंप्रूव होगी। और सेकेंड, मुझे लग रहा है कि इंफ्रा है, जहां पर जैसे ये गवर्नमेंट स्पेंड करेगी रूरल एरियाज में और जैसे इंफ्रा के ऊपर करेगी, तो ये इंफ्रा कंपनीज ऑल्सो विल कंटिन्यू टू डू वेल ओवर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। और इसमें वेदर फ्रंटलाइन ले लो या मिड कैप्स ले लो, काफी उसमें आपको चॉइसेस मिल जाएंगे। तो CSC ये है बेहतरीन पिक भट्ट साहब की नजर में। और इस पूरे ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही है, और रिस्ट्रक्चरिंग होने पर एक चीज पक्का है कि CSC में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। दूसरा सेक्टर जो रिटेल का चुना है, दिलीप जी, डीमार्ट का IPO आने की भी तैयारी में है, तो क्या पूरे सेक्टर की री रेटिंग होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? और डीमार्ट के IPO पर अगर आपने नजर डाली है, राय दे सके तो बताएं। बिल्कुल, अगर आपने देखा है तो थोड़ा बहुत री रेटिंग उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर चल ही रहा है। और जिस तरह से डीमार्ट का जो IPO आ रहा है और जिस तरह से उसके फिगर्स हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, और जो ग्रोथ प्लान्स है, उस हिसाब से लग रहा है, भले ही इन द शॉर्ट रन थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगे, लेकिन ये फिर भी यहां से इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहां पर एक साइज है, मार्केट कैप भी काफी डिसेंट होगा, तो काफी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा सर, एक स्क्रैपेज पॉलिसी की बातचीत चल रही है, आज एक इंपॉर्टेंट बैठक भी होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट से हमने बात करी, वो कह रहे हैं अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए, टाटा मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी खरीदी, और कुछ कह रहे हैं कि इनको फाइनेंस करने वाली कंपनियां खरीदी है, M&M फाइनेंशियल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आपको क्या अच्छा लगता है और आप इस पॉलिसी को किस तरह से रीड कर रहे हैं? पॉलिसी विल गिव अ गुड बूस्ट टू द डिमांड, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये सेक्टर में अशोक लेलैंड हो या फिर टाटा मोटर्स हो या फिर महिंद्राज हो, मुझे लगता है तीनों स्टॉक जो करंट लेवल्स पे अवेलेबल है और जो उनका पोटेंशियल है अगले 12 या 15 महीने में देखा जाए, तो ये शेयर को जरूर देना चाहिए। और मैं ऑटो एंसिलरी से ज्यादा मैं कहूंगा कि समथिंग लाइक the NBFCs, which are really into a big way of financing some of these, also will benefit, not just because of this, but also because of discretionary spending in the rural areas as well as in the consumer spending. Okay. अच्छा सर, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और बैंक्स, इन पर क्या राय है आपकी पॉलिसी के बाद? वेल, आई थिंक जहां तक ये बैंक्स का सवाल है, मुझे लगता है अभी भी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत प्राइवेट बैंक्स में बना रहेगा, लेकिन PSU बैंक में देखा जाए तो SBI अभी भी काफी ठीक लग रहा है और यहां से भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो खैर वो तो सबके फेवरेट लिस्ट में है ही। और जहां पे क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी सारे चीज काफी चल गए हैं, लेकिन यहां पर भी अगर आप एक सस्टेनेबल रीजनेबल रिटर्न अगर आप चाहते हैं, तो ये कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अभी भी एक 15 to 18% बॉटम लाइन ग्रोथ देगी ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स।
तो ये भी सेक्टर काफी ठीक लग रहा है। दो सम ऑफ देम हैव रियली मूव्ड क्वाइट अ बिट, तो अगर आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा उसमें। अच्छा सर, सरकार का फोकस जो है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा है, और हमने देखा कल भी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी मिली है। डिजिटाइजेशन उनके टॉप ऑफ द माइंड है, और आप देखिए कई शेयरों ने अच्छी प्रदर्शन दिखाया है। इस स्पेस को आप किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं? कोई शेयर जो वहां पर आपको पसंद हो? अनिल जी, नॉट रियली, बिकॉज इसमें काफी सारे अनलिस्टेड स्पेस में भी हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन लिस्टेड स्पेस में हमने अभी तक इतना गहराई से हमने रिसर्च नहीं किया है, तो इसके बारे में कहना मुझे जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो दिलीप भट्ट साहब कहते हुए अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी बाजार में बनी रहेगी और आप वहीं पर फोकस करें। जाते जाते एक स्टॉक जो दिन के लिए आपको नजर में रखना चाहिए वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में देखिए तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। 2% स्टॉक ऊपर है, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है पिछले कुछ मिनटों में, इसलिए हमने चुना देखिए दिन के हाईज पर वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। फिलहाल बाजार बेहद मजबूत 8,800 के पार खुलने के बाद टिकते हुए दिख रहे हैं और बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जी हाँ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।